this English session. Today we will be learning an important topic of English grammar which is called as tense. Which is called as tense. ये जो टॉपिक है बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है, पर मैं आपको एक होप दिलाता हूं यहां पर कि अगर आप मेरी वीडियो प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा। एक चीज यहां पर मैं और क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपको ये टॉपिक से डर लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये टॉपिक से डरते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक से डरेंगे तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आएगी। इस चीज को सीखने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। जो बच्चों को सेंटेंस लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको कभी भी सेंटेंस लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश फॉर्मेशन में बहुत एरर्स होती हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। तो अब आपके पास बहुत बढ़िया मौका है, अपॉर्चुनिटी है अपने सेंटेंस फॉर्मेशन को ठीक करने की। तो चलिए आज का जो टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट टेंसेस। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सीखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका बहुत आसान मतलब है, इट मींस टाइम। टेंस का मीनिंग क्या? टाइम। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समय। क्या बोलते हैं? समय। मान लीजिए आप कोई भी बात करते हैं तो उस समय कोई ना कोई समय की बात हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। इट मींस ये जो आप इस समय बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इस वाले समय की। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस समय पढ़ा रहा हूं। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो इस वाले समय की बात कर रहा हूं। अब मैं यहां पर आपको दूसरी एग्जांपल देता हूं। मैं कल गया था। अब हम इस समय कौन से समय की बात करें? कल की। कल मतलब जो समय बीत चुका है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आज मैं शाम को खेलूंगा। अब मैं बात कर रहा हूं आने वाले समय की कि मैं आज शाम को खेलूंगा। सो हमारे पास कुल कितने प्रकार के समय होते हैं? 3। बीता हुआ समय, आज का समय और आने वाला समय। अगर हमें कभी भी समय की बात करनी है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? टेंस की। सो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। अब हम बारी बारी सीखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मींस जो समय इस समय आपके सामने हो रही हैं चीजें, इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस का मीनिंग क्या है? जो समय बीत चुका है, इट इज कॉल्ड एज पास्ट टेंस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर टेंस? जो समय आने वाला है। सो एक बार फिर हम रिपीट कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस मींस जो इस समय हमारा समय हो रहा है, जो एक्टिविटीज हो रही हैं। पास्ट टेंस मींस जो समय बीत चुका है। फ्यूचर टेंस मींस जो समय अभी आना है। सो कुल हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं समय? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से इस चीज को समझिएगा। अब हम बात करते हैं अबाउट प्रेजेंट टेंस। जो समय हमारे सामने एक्टिविटीज हो रही हैं, इस वाला समय क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान से इस चीज को नोट कर लीजिए। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हमने हर एक टेंस को सीखना है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सो प्रेजेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स। फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। Now, let us start with present indefinite tense. बहुत आसान तरीके से आपको ये आ जाएगा present indefinite tense, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर 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 देखना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। What is present indefinite tense? सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स पेश रखता हूं हिंदी में। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं ब्रश करता हूं, मैं नहाता हूं, मैं तैयार होता हूं, मैं रोज खाना खाता हूं, मैं रोज अपना नाश्ता करता हूं, मैं रोज ऑफिस जाता हूं, मैं रोज स्कूल जाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं दोपहर का खाना खाता हूं, मैं रोज शाम को खेलता हूं। मैं इस समय बात कर रहा हूं जो काम मैं रोज करता हूं। इस चीज को आपने ध्यान से अब अपने माइंड में रख लेना है कि जो काम का मतलब है एक्शन, और अगर हम ग्रामर में बात करें तो ग्रामर में एक्शन को क्या बोलते हैं? वर्ब। एक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। हिंदी में क्या बोलते हैं? काम। कि जो काम हम रोज करते हैं, डेली, जो काम, डेली एक्शंस, जो काम आप रोज करते हैं। माइंड में एक चीज सोच लेनी है, वो सारे एक्शंस माइंड में सोचो जो एक्शंस आपके डेली रूटीन के एक्शंस हैं। अपनी अपनी डेली रूटीन के बारे में सोचो। मैं सुबह से लेकर के शाम तक क्या करता हूं? आपके माइंड में क्या आएगा? सबसे पहले मैं सुबह उठता हूं, उसके बाद क्या, उठने के बाद आप क्या करते हैं? सोचो। मैं ब्रश करता हूं, ब्रश करने के बाद आप क्या करते हैं? सोचो। मैं नहाता हूं, नहाने के बाद मैं रेडी हो जाता हूं, मैं तैयार हो जाता हूं, उसके बाद आप क्या करते हैं? सोचो। सर मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप क्या करते हैं? सर मैं स्कूल जाता हूं, स्कूल जाने के बाद सर मैं अपने पढ़ाई करता हूं, पढ़ाई करने के बाद मैं घर आ जाता हूं, घर आकर के आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप अपने दोपहर का खाना खाते हैं, फिर शाम को आप खेलते हैं, उसके बाद आप अपना होमवर्क करते हैं। जितने भी आपके डेली के काम हैं वो सारे के सारे किसमें आने हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सारे के सारे किसमें आने हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कभी भी आपने अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करनी है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला बहुत आसान है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक बार देख लेना है और उसके बाद मैं उम्मीद रखता हूं कि कभी भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गलत नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है? पर्सन प्लस एक्शन। दैट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। पर्सन प्लस एक्शन। पर्सन क्या है? जो व्यक्ति काम करता है, जो काम उसने किया है उसके बाद आप लगा दीजिए। यहां पर अगर मैं अपनी डेली रूटीन की बात करने लगा हूं तो मैं अपने लिए क्या बन गया? आए। क्या बन गया? आए। और उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा? अपना काम। काम क्या होता है? एक्शन। अब हम जल्दी से जल्दी देख लेते हैं अपनी डेली रूटीन वाले सारे एक्शंस। जल्दी से जल्दी हम देख लेते हैं कि अपने सारे डेली रूटीन वाले एक्शंस कैसे कैसे होने हैं और अपने सेंटेंस कैसे लिखना है। सुबह जल्दी उठना, वो क्या होता है? गेट अप अर्ली। नाम करते जाओ साथ साथ। गेट अप अर्ली। सुबह जल्दी उठना क्या होता है? गेट अप अर्ली। ये काम रोज कौन करता है? मैं करता हूं। मैं का मतलब इंग्लिश में क्या है? आई। तो आई को आगे लगा दीजिए, वेरी इजी। आई गेट अप अर्ली। उसके बाद आप ब्रश करते हैं। ब्रश करना क्या होता है? ब्रश टीथ। ये ब्रश कौन करता है? मैं करता हूं। मैं का मतलब क्या है? आई ब्रश टीथ, वेरी इजी। ब्रश करने के बाद नहाना। नहाना क्या होता है? टेक शावर। नहाता कौन है? मैं नहाता हूं। आई टेक शावर। उसके बाद तैयार होना क्या होता है? गेट रेडी। तैयार कौन होता है रोज? मैं होता हूं। जो काम आपके रोज के हैं, सबसे पहले आपने एक्शन लिखना है।
एक्शन के साथ आपने क्या लिख देना, आई, वेरी इजी। कोई आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्शन पता होना चाहिए, एक्शन के साथ आपने क्या लिख देना, आई, दैट्स वेरी इजी। सो यहाँ पर मैं आप सब बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने डेली रूटीन के जो एक्शंस हैं वो अपनी कॉपी के ऊपर साइड पर लिख लीजिए, जिनकी शुरुआत मैंने कर दी है। गेट अप अर्ली, ब्रश टीथ, टेक शावर, गेट रेडी। उसके बाद नाश्ता करना क्या होता है, टेक ब्रेकफास्ट, लिख लो यहां पर साथ साथ, टेक ब्रेकफास्ट। नाश्ता कौन करता है, आई टेक ब्रेकफास्ट, वेरी इजी। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, गो टू स्कूल। जाता कौन है, आई गो टू स्कूल। फिर आप वहां पर जाकर के पढ़ाई करते हैं, स्टडी। करता कौन है पढ़ाई, आई स्टडी। फिर आप पढ़ाई करने के बाद घर वापस आ जाते हैं, घर वापस आना क्या होता है, कम बैक टू होम, कम बैक टू होम, इट्स वेरी इजी। आता कौन है, आई। इस प्रकार से आपने ये सीख लिया, सुबह उठता है, मैं उठता हूं, मैं ब्रश करता हूं, मैं नहाता हूं, मैं तैयार होता हूं, मैं नाश्ता करता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्टडी करता हूं और मैं घर वापस आता हूं। इसी प्रकार आपने डेली रूटीन के जो सेंटेंसेस है वो आगे लिखते जाने हैं, इट्स वेरी इजी। यहां तक मेरे को उम्मीद है कि आपको एक चीज समझ आ चुकी होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे को एक्शन पता होना चाहिए और अब वो एक्शन के आगे हमने क्या लगा देना, आई, दैट्स ऑल, इट्स वेरी इजी। तो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं।